नाज़रीन, सियाने कह गए हैं कि मुश्किलात का मुकाबला करने का नाम जिंदगी और इन पर गालिब आ जाने का नाम कामयाबी है। और इमरान खान पाकिस्तान के वो सियासतदान बन गए हैं जिन्होंने हर किस्म की तंगी और सख्ती बर्दाश्त की, हत्ता कि जेल में जानवरों जैसे सलूक पर भी सब्र बर्दाश्त से काम लिया, लेकिन अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। लेकिन किसी ने यह भी सच कहा है कि जितनी तंगियां बर्दाश्त की जाएंगी, इसके बदले में उतनी ही कामयाबियां भी आपके नसीब होंगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी इमरान खान की सख्तियों के बाद आने वाले अच्छे वक्त से मुतल्लिक है, क्योंकि इतलात बड़ी धमाका खेज और पीडीएम के लिए जानलेवा है। क्योंकि अब जहां से हुक्मनामा आया वहां तक तो पीडीएम की रसाई ही नहीं, खबरें आई हैं कि इमरान खान के हक में अमेरिका से भी सदाएं बुलंद होने लगी। कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत के आते ही अमेरिका ने भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इमरान खान से मुतालिक बड़ा हुक्मनामा भिजवा दिया। वो हुक्मनामा क्या है, आगे चल के इसी वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही ये खबरें भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान की अटक जेल में मौजूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने इजहार बरहमी क्यों किया, मुल्की सियासत में अब कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, क्या जजेस ने पीडीएम के खिलाफ एका का लिया है, बड़ी खबरें आ गई। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात क्यों की, इलेक्शन कमीशन का किबला दुरुस्त कर दिया। नाज़रीन, 9 अप्रैल 2022 को रात के अंधेरे में जब पीडीएम नामी 13 जमाती इत्तेहाद को इक़्तिदार तक रसाई दी गई, तो किसे मालूम था कि मुल्क के साथ क्या होने जा रहा। क्या यह सोचा जा सकता था कि दस्तूर की तख्लीक का दावा रखने वाली जमात आइन के बखिए अधेड़ देगी। कोई भी ज़ी शऊर शख्स ये तस्वुर करने के लिए तैयार ना था कि अदलिया की तकसीम की तारीख दोहराई जाएगी। कौन सोच सकता था कि आइन के मुहल्ले सराह पर आइन चिकन हमला आवर होंगे, लेकिन अब जो इतलात आई है वो इसके बरक्स है। अब कानून के मुहाफिज ही कानून चिकनों को कटहरे में लाकर नई मिसाल कायम कर रहे हैं। खबरें ज़ेर गर्दिश है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने इलेक्शन से मुतालिक मामलात को सीधा करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है, और इस मुलाकात का जो एजेंडा था वो पीडीएम के सियासी मुस्तकबिल को दागदार करने के लिए काफ़ी है। वो एजेंडा क्या है? चीफ जस्टिस ने अचानक चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात क्यों की? अमेरिका की जनब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म को क्या पैगाम भेजा गया? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर अमेरिका की एंट्री पीडीएम के होश ठिकाने लगा दिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को भी खबरदार कर दिया, इमरान खान की जेल से रिहाई का वक्त करीब आ गया। चीफ जस्टिस का भी बड़ा खड़ाक इलेक्शन कमीशन को आईना दिखा दिया, शहबाज शरीफ की भी टांगे कांपना शुरू हो गई। नाज़रीन, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट का लाडला कहा जाता था। इन्होंने साबित किया कि लाडला वो नहीं कोई और है, बल्कि जो लाडला था वो जाते जाते ऐलान कर गया कि दरअसल एस्टेब्लिशमेंट का लाडला कौन है। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो वो ये है कि अमेरिका की जानब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम क्या पैगाम आया। इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। इमरान खान के वकील ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त से मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई की मुल्क भर में दर्ज दीगर मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी का मामला चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, आईजी पंजाब, बलूचिस्तान सुपरिटेंडेंट जेल अटक को फरीक बनाया गया। दरखास्त में नैब, FIA, इंसदादी दहशतगर्दी, लाहौर और इस्लामाबाद को भी फरीक बनाया गया। दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है। दरखास्त गुजार में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दरखास्त गुजार को सियासी मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त गुजार के खिलाफ मुल्क भर में 180 से जायद बेबुनियाद झूठे फौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए। दरखास्त गुजार का सफर 1992 से वर्ल्ड कप जीतने से शुरू होता है। इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है। इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाए, बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानब इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकली ताखीर का शिकार हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदम मौजूदगी की वजह से समाअत गुज़श्ता रोज़ भी न हो सकी। चेयरमैन पीटीआई की घर का खाना फराहमी दरखास्त पर भी आज समाअत होना थी। अदालत ने पंजाब हुकूमत और जेल हुकाम से जवाब तलब कर रखा था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदम मौजूदगी की वजह से इमरान खान की अडयाला मुंतकली, घर के खाने की फराहमी और जेल में सहूलियत देने की दरखास्त पर समाअत नहीं हो सकी। उधर इमरान खान का नया प्लान क्या है, इसी सोच ने पीडीएम की नींदें हराम कर दी है। उधर चीफ जस्टिस ने भी अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। इतलात ये भी है कि आम इंतखाबात का मामला मुल्की मंजरनामे पर अहम मुलाकात हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान
जस्टिस उमर अता बंदयाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मुलाकात की। जाय के हवाले से बताया गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मुलाकात गुज़श्ता रोज 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में आम इंतखाबात के मामले पर बातचीत की गई। याद रहे कि 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ केस में आम इंतखाबात का तज़किरा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में सिंध के जिला शिकारपुर के 3 सूबाई हलकों में हल्का बंदियों के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि आम इंतखाबात कब करवा रहे। दौरान समाअत डीजी ला इलेक्शन कमीशन ने जवाबन कंधे उचका दिए और कहा कि नहीं मालूम। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि यानी अभी तक तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। हल्का बंदियां अवामी मुफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीक़ेकार से करे। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल करे। सुप्रीम कोर्ट में सूबाई हल्के PS 7, 8 और 9 शिकारपुर की हल्का बंदियां चैलेंज की गई थी, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए कि मेरी नज़र में एहसन इकबाल बहुत संजीदा और दानिशवर इंसान है, जिस बात में इन्होंने कोई बात कह दी होगी। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवर अल्लाह काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। इन्होंने कहा कि हम आइन, आज़ादी इजहार, इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म के लिए आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल्लाह काकड़ ने मुबारकबाद के पैगाम पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से इजहार तशक्कुर किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल्लाह काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तनदेही से काम करेगी। हम अमरीका के साथ शराकतदारी को अहमियत देते हैं। 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में आम इंतखाबात के मामले पर बातचीत की गई। याद रहे कि 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों के खिलाफ केस में आम इंतखाबात का तज़किरा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में सिंध के जिला शिकारपुर के 3 सूबाई हलकों में हल्का बंदियों के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने हल्का बंदियों से मुतल्लिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि आम इंतखाबात कब करवा रहे। दौरान समाअत डीजी ला इलेक्शन कमीशन ने जवाबन कंधे उचका दिए और कहा कि नहीं मालूम। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि यानी अभी तक तो इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। हल्का बंदियां अवामी मुफाद का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद बार हल्का बंदियों का मामला आ चुका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां शफाफ तरीक़ेकार से करे। सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। सिंध से अक्सर गिला किया जाता है कि हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल करे। सुप्रीम कोर्ट में सूबाई हल्के PS 7, 8 और 9 शिकारपुर की हल्का बंदियां चैलेंज की गई थी, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए कि मेरी नज़र में एहसन इकबाल बहुत संजीदा और दानिशवर इंसान है, जिस बात में इन्होंने कोई बात कह दी होगी। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवर अल्लाह काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। इन्होंने कहा कि हम आइन, आज़ादी इजहार, इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म के लिए आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल्लाह काकड़ ने मुबारकबाद के पैगाम पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से इजहार तशक्कुर किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल्लाह काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तनदेही से काम करेगी। हम अमरीका के साथ शराकतदारी को अहमियत देते हैं।